सो गाइस, वेलकम। मैं आचार्य अभ्युदय आपको आज मन के बारे में सविस्तार बताऊंगा। हमारा मन ही वो आयाम है जो सत्य होते हुए भी हमारे पूरे शरीर पे, हमारे पूरे जिंदगी पे राजा की तरह बैठा हुआ है। एक अपना शासन चलाता है। हम मन के अनुसार ही कार्य करते हैं, मन के अनुसार ही जीवन में अपना कार्य करते हैं। मन हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है, लेकिन कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। उनके पीछे भी मन ही है। तो आज थोड़ा मन को समझने की एक कोशिश करेंगे, क्या होता है मन। तो इसी कड़ी में सबसे पहले देखते हैं मन की परिभाषा। मन की परिभाषा में मन मानव अस्तित्व का वह सूक्ष्म और गहन आयाम है जो विचार, भावना, कल्पना और चेतना का केंद्र माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये मन एक ऐसा आयाम है जो इससे विचार उत्पन्न होते हैं, भावना उत्पन्न होती है, कल्पना उत्पन्न होती है और चेतना उत्पन्न होते हैं। तो ये इनका केंद्र माना जाता है। अगर दूसरी परिभाषा देखें तो दार्शनिक दृष्टि से मन केवल मस्तिष्क की क्रिया नहीं, मतलब एक केमिकल रिएक्शन नहीं है ये, बल्कि अनुभव, स्मृति और आत्मबोध का मिश्रण है। आपके विभिन्न जिंदगी में पूरे अनुभव कैसे रहे हैं, कुछ आपने बुक से पढ़े हैं, कुछ स्मृतियां हैं आपकी याददाश्त में, कुछ आत्मबोध है। उन सबका जब मिक्सचर हो जाता है तो ये मन कहलाता है। मन ही वह माध्यम बनता है जिसके द्वारा हम संसार को समझते हैं, अर्थ देते हैं, अपने अस्तित्व पर प्रश्न करते हैं। मतलब जब मन एक माध्यम बन जाता है, इससे हम संसार को समझते, संसार क्या है उसको अर्थ देते हैं कि ये चीज़ का हाँ इतना वैल्यू है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। एंड अपने अस्तित्व पे प्रश्न करते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, व्हाटएवर, क्या ये सही है, गलत है। मन एक ऐसा दर्पण है जो केवल बाहरी दुनिया को नहीं, एक दर्पण है जो बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी भावनाओं, इच्छाओं और सत्य को भी प्रतिबिंबित करता है। हमारे भीतर जो छुपा है उसको मन बताता है। इसे समझना स्वयं को समझने का मार्ग है। अगर मन को हम समझ गए ना, तो हम स्वयं को समझ गए। स्वयं को समझ गए, फिर नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं। एक साधारण इंसान से बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। अब समझते हैं मन सत्य है या असत्य। तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि मन ना तो मस्तिष्क का भाग है, ना अपने शरीर का भाग है, तो मन क्या सत्य है असत्य? मन असत्य है, शरीर का अंग नहीं है। किडनी, हार्ट, माइंड, इनको मन नहीं बोलते हैं। लेकिन ये एक शक्तिशाली राजा है। उसके शक्ति का स्रोत है हमारा व्यवहार, लालच, संस्कार, आदत इत्यादि। मन अंधा होता है क्योंकि ये सही और गलत का फर्क नहीं कर सकता। राजा तो है ये, लेकिन अंधा राजा है। ये सही और गलत का फर्क नहीं करता। तो यहाँ एक प्लस पॉइंट होता है कि आप सही भी कर सकते हैं, और नेगेटिव ये भी होता है कि आपसे गलत भी करवा सकता है। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप ये क्या करना चाहते हैं, आपका क्या इच्छा है, उस अनुसार आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसका एक सही कार्य के लिए भी। मन की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। मन की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहला है विचार करने की क्षमता। तो मन निरंतर विचार उत्पन्न करता है, हमेशा विचार उत्पन्न करता ही रहता है, निरंतर रहता है इसका विचार। ये विचार सकारात्मक रहते हैं, नकारात्मक रहते हैं, तर्कपूर्ण रहते हैं, कल्पनात्मक रहते हैं। और यही विचार हमें नए खोज करने के लिए, नई स्टार्टअप्स एंड सबकी एक आइडिया देते हैं। दूसरा है भावनाएं महसूस करना।
मन सभी प्रकार की भावनाएं महसूस कर सकता है, खुशी, दुख, भय, प्रेम, क्रोध आदि सभी भावनाएं मन में उत्पन्न होती हैं, मन से ही उत्पन्न होती हैं। कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन जिसे कहते हैं, मन भविष्य की कल्पना कर सकता है, भविष्य कैसा होगा, नए विचार बना सकता है और रचनात्मकता को की क्षमता रखता है। क्रिएटिविटी, मन के आधार पे ही हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, उसको फिर नए आइडियाज से नई वस्तुएं बनाते हैं। स्मृति शक्ति होती है, मन पिछले अनुभवों, घटनाओं और ज्ञान को संजो कर रखता है और आवश्यकता होने पर याद करता है। मतलब बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट करते जाइए, उनको सबको याद करता रह जाएगा। स्मृति एक मेमोरी की तरह भरता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चेतनो आत्मबोध, मन हमें अपने अस्तित्व पर ज्ञान कराता है और यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पशुओं और मनुष्य से क्या अंतर होता है। चेतना आत्मबोध, मन ही वो है जो हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान कराता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे अनुभूति मन से उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं और संकल्प, मन इच्छाओं को जन्म देता है और उन्हीं के आधार पर कार्य करने का संकल्प बनाता है। परिवर्तनशीलता, मन स्थिर नहीं होता, वह तेजी से बदलता है। एक क्षण में शांत और अगले क्षण में विचलित हो सकता है, बहुत तेजी से बदलता है। निर्णय लेने की क्षमता, मन विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर निर्णय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। मन ही निर्णय लेता है कि क्या सही है, क्या गलत है। लॉजिकल माइंड, मन से संबंधित कुछ दोहे अब देखते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहें कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। अर्थात जीवन की जीत हार मन की स्थिति पर निर्भर है। यदि आप जीतना चाहते हैं, आपके मन स्थिर है, शांत है, तो आप जीत सकते हैं। मन पर विश्वास ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, ये तक कह गए हैं कबीर की। मन पर यदि विश्वास रखेंगे तो आप ईश्वर को पालेंगे। दूसरा तो देखते हैं, मन न रंगाए गारी, क्या रंगाए काया, काया रंग फिर छूट जाए, मन रंग छूटे ना आए। मतलब बाहरी शरीर का रंगना व्यर्थ है, मन का रंग होता है ज्ञान, भक्ति, सत्य, स्थायी होते हैं। इनको रंगिए। बाहर का रंग तो छूट जाता है, मन का रंग कभी नहीं छूटता। जैसे कहा जाता है कि नशा करना है तो सस्ता नशा नहीं, स्थायी नशा करें, भक्ति। मन मुरा मन व्यापिया, मन ही मन मही खोए, कहें कबीर मन बाहरा, सहजे मिले न सोए। इसका अर्थ है, मन स्वयं में उलझकर अपने ही जाल में खो जाता है, बाहरी दिखावे से परम सत्य नहीं मिलता। दोहे देखते हैं, मन तो पवन समाना है, मन को मन ही जान, मन ही मन में रह गया, मन ही में पहचान। मन हवा की तरह अस्थिर है, इसे समझना आसान नहीं है, पर इसे समझ लेने में ही आत्मज्ञान है। मन को हम समझ नहीं पाते इतनी आसानी से, बहुत अस्थिर है क्या नहीं है, समझ नहीं पाते। पर जब इसे समझ लेते हैं तभी आत्मज्ञान आता है। और मन के मति न चलिए, मन के भेद अपार, मन ही ठग मनु लाग गया, मन ही ले गया हार। इसका भावार्थ है, मन चंचल है, यदि हम सिर्फ मन की इच्छाओं के पीछे चलेंगे तो जीवन में भ्रम और हार मिलेगी। थैंक यू, विजिट अगेन, धन्यवाद। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।